आज वर्ल्ड आईबीडी डे यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की जागरूकता का दिन 19 मई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की जागरूकता के दिन पे आज हम अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के दोनों पार्ट्स की चर्चा करेंगे। खासकर हम चर्चा करेंगे इस रोग से पीड़ित मरीजों को क्या खाना है, कैसे डाइट और लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है और क्या नहीं खाना है जो उनको फायदा दे और जो उनको नुकसान देने वाली चीजें हो बंद करें। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो ऑर्गेनिक केयर वाराणसी। बेसिकली अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिजीज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के दो हिस्से हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिजीज में क्या क्या चीजें हैं जो आपके बीमारी को फ्लेयर कर सकती हैं, आपकी बीमारी को बढ़ा सकती हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स में आपके तनाव यानी कि आप अगर बहुत स्ट्रेस लेते हैं, यदि आप एंटीबायोटिक का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, लगातार पेट के होने वाले इन्फेक्शंस, इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड यानी कि चिकनाई युक्त फूड, बाहरी खाना, जिन फूड्स को एक ही तेल में बार बार फ्राई किया जाता है, लाल मिर्च, अचार जैसी खट्टी चीजें, मैदे से बनी हुई चीजें, स्मोकिंग और कभी कभी दूध, ये आपके आईबीडी, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स की समस्याओं को फ्लेयर कर सकते हैं। क्या करें कि आपके आईबीडी, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स के रोग बहुत ही सामान्य रूप से चलते रहे, उनमें फ्लेयर्स ना आए, बार बार वो आपको फिर से परेशान ना करें। फिर से परेशान करने का अर्थ होता है, हम कहते हैं फ्लेयर कैसे हम डिफाइन करते हैं। यदि किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स के चलते हुए रोग में बार बार लैट्रिन ज्यादा हो जाना, ब्लड आने लगना, ब्लड में म्यूकस भी मिक्स होना और पेट में अत्यधिक ऐंठन होना, यदि ऐसा कुछ भी हो रहा है तो फ्लेयर समझना है। क्या क्या बर्ताव करने से फ्लेयर की संख्या कम होती जाती है। यदि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे साग सब्जी, हरे सलाद इनका सेवन करते हैं, फ्रूट्स ज्यादा लेते हैं, नारियल पानी रेगुलर लेते हैं, दही मट्ठा छाछ जैसे प्रोबायोटिक्स लेते हैं और अगर तनाव से आप दूर रहते हैं, स्मोकिंग अल्कोहल से भी आपको दूर रहना है तो आपके फ्लेयर्स कम रहेंगे। प्रोबायोटिक्स का प्रयोग अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स दोनों में फायदेमंद देखा गया है। ये गट की म्यूकोसा को अच्छी स्वस्थ अवस्था में रखते हैं। गट की म्यूकोसा स्वस्थ अवस्था में रहने की वजह से आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स की बीमारी कम रहती है। तो एंटीबायोटिक का कम प्रयोग और प्रोबायोटिक का समुचित प्रयोग डाइट और दवा से, ये आज अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिजीज के लिए रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण मैसेज है। तो आइए आज इस वर्ल्ड आईबीडी डे पे हम एंटीबायोटिक के कम प्रयोग और प्रोबायोटिक के समुचित प्रयोग की तरफ बढ़ें और आईबीडी के फ्लेयर से लगातार बचें। थैंक यू।